एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसी के चलते कई विभिन्न विभागों के साथ मिलकर ये फोर्स काम करेगी और जितने भी नशा तस्कर हैं उनके लिए बुरी खबर है कि इसके चलते उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इसी के चलते हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर टूट चुके हैं, कई गौशालाएं हैं वो पानी में बह चुकी हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हरियाणा सरकार अब स्कूल लेवल से ही अग्निवीरों को प्रशिक्षण देना शुरू कर देगी, यानी कि 11वीं कक्षा में जब छात्र अपना सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें उनसे पूछा जाएगा कि उनकी चॉइस क्या है। अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं, जल सेना में, थल सेना में या वायु सेना में, तो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके लिए उनकी पसंद भी पूछी जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और इस समय की बड़ी खबर व मुद्दा जो काफ़ी सुर्खियों में है वो है बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इस्तीफा। डॉक्टर राज बहादुर वाइस चांसलर हैं और स्पाइन के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। कारण यह था कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, तो इसी के चलते ही जो गद्दे थे जिसके ऊपर इलाज किया जाता है, पेशेंट्स को लिटाया जाता है, वो काफ़ी ख़राब हालत में थे। तो इसी के चलते जौड़ा माजरा साहब ने वीसी साहब को कहा कि आप खुद इसके ऊपर लेट कर बताएं। तो इसी के चलते जो है वीसी साहब उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इसका सेक हिमाचल प्रदेश तक भी पहुंच चुका है और जो डॉक्टर राज बहादुर हैं उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से ही बताया जा रहा है। इसी के चलते जो हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कुलदीप राठौर और कार्यकारी अध्यक्ष जो है हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र राणा, उन्होंने इस मामले की निंदा की है। आपको बता दें कि इसके अलावा जितने भी संगठन हैं डॉक्टरी कित्ते से जुड़े हुए हैं वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कार्रवाई की जाए। फेमा है जो इनकी फेडरेशन है मेडिकल एसोसिएशंस की, उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के एलोपैथी के जो संगठन है, यूनिट है, उन्होंने भी मांग की है कि कड़े से कड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर की जाए। अब हिमाचल सरकार भी नशा तस्करों के ऊपर नकेल डालने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, हिमाचल सरकार ने एक फोर्स का गठन किया है जो इन गतिविधियों के ऊपर नज़र रखेगी। बता दें आपको कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसी के चलते कई विभिन्न विभागों के साथ मिलकर ये फोर्स काम करेगी और जितने भी नशा तस्कर हैं उनके लिए बुरी खबर है कि इसके चलते उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि कल चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा था कि नशे के ऊपर लगाम लगाने के लिए, नशे को कंट्रोल में करने के लिए जितने भी राज्य हैं वो मिलकर सहयोग के साथ काम करें ताकि लोगों के घर बर्बाद होने से बचाए जा सकें। और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी कहा था कि जितने भी राज्य हैं वो आपस में नशा तस्करों को पकड़ने के लिए सहयोग करें ताकि किसी भी प्रकार का नशा इधर से उधर ना हो सके और नशा तस्करी बिल्कुल बंद हो सके। इसी के चलते आपको बता रहे हैं कि हिमाचल सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो नशा तस्करों के ऊपर पूरी पैनी नजर रखेगी। देश भर में मॉनसून काफ़ी एक्टिव है। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ अन्य भागों में लगातार बारिश हो रही है और खासकर राजस्थान में भी भारी बरसात हो रही है। जिस तरह से रेतीला इलाका है, खुश्क इलाका माना जाता है, तो इसी के चलते वहाँ पर भी जमकर बारिश हो रही है। तो इसी के चलते हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर टूट चुके हैं, कई गौशालाएं हैं वो पानी में बह चुकी हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिनके मुताबिक अब तक जब से मॉनसून का मौसम स्टार्ट हुआ है, सीजन स्टार्ट हुआ है, तब से 139 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोग लापता हुए हैं।
इसी के चलते 217 लोग घायल हुए हैं और 208 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। 25 सड़कें बंद हैं, 17 ट्रांसफार्मर बंद हैं। इसी के अलावा 12 वाटर सप्लाई लाइंस प्रभावित हुई हैं और 24 पक्के मकान व 49 कच्चे मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, पानी के बहाव में बह चुके हैं। 20 के करीब दुकानों को नुकसान पहुंचा है और 8 घराट जिनमें आटा बनाया जाता है, जिसमें गेहूं से आटा बनाने की प्रक्रिया चलती है, उनको नुकसान पहुंचा है। और इसी के चलते ही एक हफ्ते तक लगातार चेतावनी दी गई है कि बारिश इसी प्रकार जारी रहेगी और साथ ही हिमाचल सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है कि कोई भी पर्यटक या कोई भी वहां का नागरिक नदी नालों के पास ना जाए। नदी नाले उफान पर हैं, किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। और इसी के चलते बादल फटने की घटनाएं भी लगातार जारी हैं। कभी भी बरसात तेज़ हो सकती है, कभी भी नदी नालों में पानी आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और वहीं पर भूस्खलन भी हो रहा है। जिस प्रकार से सड़क के मार्ग से लोग हिमाचल जाते हैं तो रास्ते में जो है लैंडस्लाइड हो सकते हैं, तो इसी के चलते चेतावनी दी गई है कि सोच संभल कर ही अपनी यात्रा करें। बात करते हैं अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल हुआ था कि कुछ समय के लिए ही अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे भारतीय सेना में, चाहे वो थल सेना है, चाहे वो जल सेना है, वायु सेना है, उसमें अग्निवीरों की भर्ती की जानी है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया भी लगभग जो है शुरू हो चुकी है। तो इसी के चलते ही अब हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। हरियाणा सरकार अब स्कूल लेवल से ही अग्निवीरों को प्रशिक्षण देना शुरू कर देगी। यानी कि 11वीं कक्षा में जब छात्र अपना सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें उनसे पूछा जाएगा कि उनकी चॉइस क्या है। अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं, जल सेना में, थल सेना में या वायु सेना में, तो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके लिए उनकी पसंद भी पूछी जाएगी। और इसके लिए 200 स्कूलों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो सेना के स्कूल होते हैं, जहाँ पर आर्मी से संबंधित गतिविधियां करवाई जाती हैं, वो भी देश भर में 10 के करीब जो स्कूल है वो नए खुलने जा रहे हैं। इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के साथ। और इस बैठक में ही अहम फैसले लिए गए हैं कि स्कूल स्तर से ही बच्चों को आर्मी की भर्ती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आज शहीद उधम सिंह का शहीदी दिन है। आज के दिन ही शहीद उधम सिंह को फांसी दी गई थी। आपको बता दें कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के हत्याकांड का, जो भी वहां पर लोग मारे गए थे, उनका बदला लिया था माइकल ओडायर को मारकर। आपको बता दें कि लंदन पहुंचकर उधम सिंह ने यह बदला लिया था। काफ़ी लंबे समय से उनके मन में यह बात थी कि जिसके कारण ये सारा कुछ घटित हुआ है, इतने जो बेकसूर लोग हैं उनकी जान चली गई है। तो उधम सिंह ने विदेश की धरती पर जाकर एक अंग्रेज़ अफसर को मारा था और बदला लिया था, जिसके चलते उन्हें फांसी दी गई थी। और उधम सिंह का जन्म है वो 26 दिसंबर 1899 को हुआ था और 31 जुलाई 1940 को उनको आज के दिन ही फांसी दी गई थी। हम भी अपने चैनल की ओर से, D5 चैनल हिंदी की ओर से, शहीद उधम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के पलवल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आज से तकरीबन कई साल पहले एक चोरी हुई थी, लूट की घटना हुई थी। 2009 का मामला है। 2009 में एक परचून का सामान लेकर जा रहे ट्रक को लूटा गया था और एक नामी बदमाश था जिसके ऊपर इनाम था, 25,000 रुपये का इनाम रखा था पुलिस ने। वो वारदात में शामिल था, उसके साथी शामिल थे, लेकिन वो वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार था, पुलिस की गिरफ्त में नहीं था और उसको अब 2022 में जाकर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक नेशनल हाईवे के ऊपर अवैध हथियार के साथ खड़ा है। तो इसी के चलते जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पुराना मामला भी सामने आ गया कि 2009 में जो घटना हुई थी, लूट की गई थी, उस घटना में यह व्यक्ति भी शामिल था। और 2009 के मामले में 2022 में इस नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं। तो इसी के चलते भारोत्तोलक जो भार उठाते हैं, जो खिलाड़ी हैं, भारतीय हैं, उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। और सबसे पहले मीराबाई चानू
जिन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इनके अलावा संकेत महादेव सरगर, इन्होंने 55 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है। और साथ ही गुरु राजा पुजारी, इन्होंने 61 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और साथ ही बिंदिया रानी ने 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये खेल चल रहे हैं, विदेश में चल रहे हैं, बर्मिंघम में चल रहे हैं और भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज ही पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला होगा घाना की हॉकी टीम से। आपको बता दें कि लगातार जो है मुकाबले हो रहे हैं। कई जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो टेबल टेनिस के हैं, चाहे वो बैडमिंटन के हैं, वो अगले दौर में पहुंच चुके हैं। तैराकी में भी भारतीय खिलाड़ी आगे पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे नतीजे आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अब सबकी नज़रें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी प्रतिस्पर्धाएँ चल रही हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।